ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। इस सप्ताह अर्थात 28 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक कैसा रहेगा आपका समय, क्या रहेगी ग्रह सितारों की चाल और क्या बरतनी है सावधानी, इस पर करेंगे चर्चा। हर बार की तरह मुझे लगता है मुझे यह बोलना ही चाहिए कि मेरा राशिफल लग्न पर आधारित होता है और बेहद सामान्य आधार पर होता है। किसी विशेष परिस्थिति में आप अपने कुंडली की विस्तृत जानकारी लेकर ही किसी निर्णय पर पहुंचें। राशिफल बताने का उद्देश्य आपको सचेत करना होता है, आपको आने वाली समस्याओं से अवगत कराना होता है। हालांकि सबको जरूरी नहीं कि यह समस्या आए, लेकिन यदि ग्रह गोचर उसी के अनुरूप हो, उन ग्रहों से संबंधित हो, उनका प्रभाव हो, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो इसके इन चीज़ों के घटित होने की संभावना बहुत अधिक होती है। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो चर्चा करेंगे मेष राशि अर्थात मेष लग्न के जातकों के बारे में। मेष लग्न के लिए यदि देखा जाए तो प्रारंभ में कुछ परेशानी और कुछ मानसिक अशांति रहेगी, लेकिन पारिवारिक सुख में आपको वृद्धि होगी। सत्ता, राज्य और अपने से बड़े लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। माँ के आशीर्वाद से, माँ के प्यार से, माँ के स्नेह से आपका काम बनेगा। तो कोई बहुत अनिवार्य काम करने जा रहे हैं, किसी विशेष कार्य की ओर आप आज उन्मुख होने जा रहे हैं सप्ताह में, तो माँ का आशीर्वाद ले लें, उनसे एक बार सलाह मशविरा कर लें। सलाह मशविरा ना भी करना हो तो कम से कम उनके नॉलेज में वो बात डाल दें कि माँ मैं यह करने जा रहा हूँ, और उनकी ब्लेसिंग लेकर के उस काम को प्रारंभ करें। रात्रि के समय में यात्रा करने के लिए मैं इस सप्ताह आपको मना करूंगा, और यदि जाना हो तो किसी को साथ ले लें और बिना घर में सूचना दिए आप रात्रि की यात्रा ना करें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए। वृषभ लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो कुछ मानसिक उलझने परेशान करेंगी आपको। मन अशांत रहेगा और किसी काम में मन नहीं लगेगा, थोड़ी शिथिलता का भी अनुभव आप करेंगे। इस सप्ताह में देख रहा हूँ कि कोई करीबी व्यक्ति, विशेष करके कोई करीबी मित्र आपको हानि पहुंचा सकता है, तो थोड़ी सतर्कता, थोड़ी अपने आंखों को खुला रखें। कोई अपनी गूढ़ बात हो, कोई विशेष बात हो, कोई फाइनेंशियल मैटर हो, तो थोड़ी सतर्कता बरतें। और चाणक्य ने कहा भी है कि जो विश्वसनीय है उन पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अति विश्वसनीय है उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अपने अपने चीज़ों को जांच परख के काम करना चाहिए। तो इस सप्ताह थोड़े आपके लिए इस तरह की संभावना बन रही है कि कोई करीबी व्यक्ति आपको हानि पहुंचाए, तो थोड़ा सावधान आप बने रहें। मिथुन लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो इस समय अचानक धन हानि का योग बन रहा है। तो भाई फाइनेंशियल मैटर में आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लें, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा ठहर जाएं और अति उत्साह में कोई निर्णय न लें। आर्थिक विषमताएं अर्थात उतार चढ़ाव धन के मामले में होने की संभावना बन रही है, उससे जो है उसका प्रभाव होगा। और उसके कारण सबको नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग जिनका विल पावर पहले से ही कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो या चंद्रमा कमजोर हो, दशा अच्छी नहीं चल रही हो, ऐसे लोग अवसाद के शिकार हो सकते हैं, अर्थात डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं अपनी परेशानियों के कारण। तो थोड़ा इस पर आपको नियंत्रण रखना है और आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लेना है। सप्ताह के अंत में जुआ, सट्टा या लॉटरी के माध्यम से अचानक लाभ का योग बन रहा है। अचानक धन लाभ किसी ऐसे चीज से बनेगा जिसमें कर्म नहीं भाग्य महत्वपूर्ण होगी, तो इस तरह का योग बन रहा है आपके लिए। कर्क लग्न के जातकों की बात की जाए तो इस सप्ताह बहुत बेचैनी का अनुभव करेंगे, विशेष करके प्रारंभ में। प्रारंभ करीब करीब बृहस्पतिवार तक मन में बड़ी अशांति, बेचैनी और उतावलापन हावी रहेगा। निर्णय क्षमता इस समय बड़ी उद्वेलित रहेगी, तो कमजोर उसको कहा जाए तो रहे, क्योंकि अग्रेसिव माइंड होगा कई बार आपका। बड़े फैसले से आपको बचने की सलाह दी जाती है इस सप्ताह, और अपने सेहत का बेहद ख्याल रखें आप। और तो कुल मिलाकर के सप्ताह सावधानी भरा रहने वाला है। सप्ताह के अंत में जाकर के शायद कुछ आपको आराम मिले, लाभ मिले और मन आपका शांत हो, लेकिन प्रारंभ में काफ़ी अशांत मन नजर आ रहा है। तो थोड़ा मन पर नियंत्रण रखें, योग ध्यान करें, वाटर इंटेक बढ़ाएं, पानी खूब पिएं, और बड़े फैसलों को लेने से बचें और अपने सेहत का बेहद ख्याल रखें आप। अब बात करते हैं अगले लग्न अर्थात सिंह लग्न के जातकों की। सिंह लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो प्रारंभ थोड़ा कष्टपूर्ण है। प्रारंभ में थोड़ा शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, मानसिक अशांति हो सकती है, लेकिन अंत में बहुत लाभ होगा। सप्ताह के मध्य भाग बुधवार के बाद आपके लिए ग्रह गोचर परिवर्तित होगा और उसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है। जल से भय है तो कहीं गहरे पानी से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि जल से संबंधित कोई समस्या आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। माता को कष्ट होगा तो माँ के सेहत का थोड़ा ख्याल आपको रखना है। जो सीजनल बीमारियां होती हैं, मौसम से संबंधित, वेदर चेंज होने के कारण जो प्रॉब्लम होती हैं, उस तरह का कोई रोग या कोई व्याधि या कोई सेहत से संबंधित समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा अपने खान पान का आपको ध्यान रखना है।
कन्या लग्न के जातकों की बात किया जाए तो आपके लिए भाई बहनों से तनाव या उन्हें कष्ट, कुछ ग्रह गोचर बड़े अजीब से इस सप्ताह रहने वाले हैं, तो अधिकांश लोगों के लिए कुछ न कुछ नकारात्मक चीज रहेगी। भाई बहनों से तनाव यदि आपको मिल सकता है या उन्हें कष्ट होगा, मित्रों के कारण आपको हानि होगी। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी दूसरे की सलाह पे इस समय काम ना करें। आपका जो अपना अंतर्मन कह रहा हो, शांत भाव से बैठ जाइए। कोई निर्णय लेना है तो खुद सोचिए, खुद निर्णय लीजिए और उस पर आप काम करिए, अन्यथा आपको हानि होगी। तो जो लोग बहुत मतलब किसी दूसरों से सलाह लेकर के काम करने से बचें इस सप्ताह। गलत संगति से दूर रहें, सभी को रहना चाहिए, आप भी दूर रहें, क्योंकि गलत संगति में पड़ने का संभावना जो है वो बना हुआ है, तो आपको थोड़ा इससे बचना चाहिए। सप्ताह के अंत में शिक्षा संतान के मामलों में सफलता मिलेगी और उसके कारण आपको प्रसन्नता होगी। तो अगर कोई बहुत अनिवार्य इंटरव्यू है या कोई विशेष कार्य करना चाह रहे हैं, शिक्षा से संबंधित, प्रतियोगिता से संबंधित, साक्षात्कार से संबंधित, तो उसको बेहतर होगा कि आप सप्ताह के अंत के हिस्से में रखें, फ्राइडे सैटरडे में आप करें, प्रारंभ में ना करें, क्योंकि प्रारंभ में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलने वाली है। अब बात करता हूं अगले लग्न अर्थात तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के जातकों के लिए मैं देख रहा हूं कि आपको अपने बड़े लोगों से, अपने से बड़ों से वैचारिक मतभेद होगा। कुछ विचारों में जो है वो खिन्नता आएगी, विविधता आएगी, जिसके कारण मतभेद उत्पन्न हो सकता है। बड़े लोगों का मतलब है घर में जो बड़े लोग हैं जिनके साथ आप कहीं काम कर रहे हैं, या कार्यस्थल पर जो आपके बड़े अधिकारी हैं या जिनके अधीनस्थ आप काम कर रहे हैं, वहां वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रहा है। धन की हानि या अचानक व्यय, खर्चा उत्पन्न होने का संबंध बन रहा है। यात्रा के समय आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि आपका वाहन भी आपको जो है वह धोखा दे सकता है या कहीं हल्की फुल्की चोट चपेट लग सकती है, थोड़ा रास्ते में सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत में घर गृहस्थी से संबंधित कुछ नई चीजें आप खरीद सकते हैं। पारिवारिक सुख का योग अच्छा बना हुआ है। अंत में माता को सुख मिलेगा, या माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो अंत में उनको लाभ मिलेगा, उनके स्वास्थ्य उनका अनुकूल होगा। वृश्चिक लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो प्रारंभ के 2 दिनों तक बहुत अधिक सावधानी रखनी है। वो कारण क्या है कि मंगल, शनि और चंद्रमा की युति हो रही है। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा भ्रमण कर रहा है, नीच का है, शनि के साथ है, विषकुंभ योग बना रहा है। मैं इसका कारण बता दूं कि क्यों अधिकांश लोगों को मैं कह रहा हूं कि सप्ताह के प्रारंभ में सचेत रहें, क्योंकि यह, अब इसके ग्रहों की स्थिति भी बता देता हूं, क्योंकि मंगल, शनि और चंद्रमा की युति हो रही है। शनि वक्री है, शनि और चंद्रमा की युति विषकुंभ योग बनाती है, और चंद्रमा नीच का है, तो लगभग सभी के लिए विल पावर पर थोड़ा बहुत प्रभाव चंद्रमा डाल देगा। तो इसलिए सबको है सावधानी रखनी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यही बात है कि प्रारंभ के 2 दिनों में बहुत सावधानी रखें, मन को नियंत्रित रखें, क्योंकि मन इस समय विचलित होगा, गलत कार्य की तरफ रुचि होगी, व्यसन करने का मन करेगा। जो लोग नशा वशा करते हैं, पहले से ही ड्रिंक की आदत या किसी व्यसन की आदत है, वो इस समय बहुत इन्हेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मन करेगा कि और करूं, क्योंकि आपको कहीं जल्दी शांति नहीं मिलेगी। तो जो लोग व्यसनी हैं उनको व्यसन में ही शांति वो तलाशते हैं, हालांकि मिलती नहीं है, लेकिन उसको करने की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। तो आपको थोड़ा सा इससे दूर रहना है, गलत कार्य और गलत लोगों से आपको दूर रहना है। तो थोड़ा अपने को संभाल कर चलिए, उतावलेपन में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि मन शांत रहेगा। लेकिन सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा हटेगा, एक राशि और पार करेगा, तब आपको बहुत राहत मिलेगी। तो कोई बहुत जरूरी काम हो तो उसको आप सप्ताह के अंत तक के लिए टालें। धनु लग्न के जातकों की यदि बात करूं तो आपको प्रारंभ में लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो योग बनेगा यह द्वादश भाव में बनेगा, तो प्रारंभ में आपको लाभ मिलेगा। स्त्रियों के जात के कारण, चाहे वह पुरुष हो तो भी और स्त्री हो तो भी, किसी स्त्री महिला मित्र के कारण आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी और उसके कारण आपको लाभ होगा। कहीं घूमने का कार्यक्रम आप बना सकते हैं, घूमने फिरने में आपका धन व्यय होगा। आपको भी सलाह है कि गहरे पानी से सप्ताह के कम से कम प्रारंभ के 3 दिन दूरी बनाकर रखें। कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं झरने के पास, कहीं फॉल के पास, कहीं तालाब है, कहीं समंदर किनारे आप जा रहे हैं, तो थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन करें, उस समय आपको हानि हो सकती है। और अंत के समय में आपको लाभ मिलने वाला है। सप्ताह का मध्य थोड़ा आलस्य और शिथिलता भरा रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्यम से बेहतर परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं धनु लग्न के जातक। मकर लग्न वालों की बात करूं तो आपको साझेदारों से सावधान रहना है। जिनके साथ भी आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ वैचारिक मतभेद या कुछ हानि होने का योग बना हुआ है, तो वहाँ आपको सावधानी रखनी है। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट या उनके कारण धन में खर्च का योग भी बन रहा है, तो अपने जीवन साथी के थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उसके ऊपर धन खर्च होगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। यदि कोई स्वास्थ्य की समस्या पहले से चल रही है तो उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, तुरंत लाभ नहीं मिलेगा। अंत में जाकर के लाभ का योग बनेगा।
और संबंधों में करीबी बढ़ेगी एक दूसरे के साथ, जो भी नज़दीकी आपके रिश्ते हैं उनके साथ और प्रगाढ़ता आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ जो है वह सप्ताह के अंत में ही संभावित नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आ रही शिक्षा प्रतियोगिता में भी किसी प्रकार का जो लाभ है या आपको उत्थान है। अब बात करता हूँ कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए देखा जाए तो भाई मान हानि का योग बन रहा है, तो अपने मान प्रतिष्ठा को लेकर के आपको सतर्क रहना है। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए वर्तमान में जिससे आपके ऊपर कोई लांछन लगे, कोई आरोप लगे, कोई गलत तथ्य प्रस्तुत करे। और अगर पीछे भी कोई काम ऐसा कर चुके हैं जिससे आपकी हानि, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है, तो थोड़ा उस मामले में भी सतर्क रहिएगा, क्योंकि उसका बड़ा प्रबल योग बन रहा है। उच्च अधिकारियों से भी सतर्क रहिए, कार्यस्थल पर जो आपसे बड़े अधिकारी हैं उनसे भी सतर्क रहिए, कहीं उनके साथ वाद विवाद या कहीं वो आपको हानि न पहुंचा दें। पदोन्नति के लिए प्रयास करेंगे तो असफलता मिलेगी, इसलिए अभी पदोन्नति के लिए, अपने प्रमोशन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो छोड़ दें उसको। मध्य में संतान के कारण लाभ मिलेगा, संतान पक्ष से आपको लाभ या कुछ प्रसन्नता आपको मिलेगी, लेकिन धन हानि की स्थिति बनी हुई है। तो धन के मामले में यह सप्ताह सामान्य या थोड़ा कमजोर, सामान्य या उससे कमजोर की स्थिति आर्थिक मामलों में यह सप्ताह बनाओ। बहुत प्रोडक्टिव वीक नहीं है, आपको चाहिए कि आप धैर्य अपना बनाए रखें, अपने काम में निरंतरता रखें। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए। मीन लग्न के वालों को देखूं तो यह सप्ताह, इस सप्ताह में बड़ा आपको अकेलेपन का अनुभव होगा। मन करेगा कि कहीं अकेले मैं बैठूं, कहीं शांत रहूं, उद्विग्नता नहीं रहेगी, शांत मन रहेगा और थोड़ा सा विरक्तता लिया हुआ मन में भाव रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को आप सेपरेट करेंगे चीज़ों से, डिटैच करेंगे, डिटैचमेंट का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ के 4 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मन में कुछ अकारण चिंता और व्यथा उत्पन्न होगी, यानी थोड़ी चिंतित होंगे, चाहे किसी भी कारण से हो, कुछ मन में चिंता होगी, कुछ मन व्यथित रहेगा, अकेलेपन का अनुभव होगा, मन शांत स्थान पर बैठने का ऐसा अनुभव हो सकता है आपको। लेकिन अंत का जो सप्ताह का अंत है उसमें बड़े लाभ की संभावना बन रही। खूब मन एकदम से हो सकता है कि आप इन 3-4 दिनों में किसी निर्णय पर आ जाएं, जो भी आपके मन में जो राग है, जो विराग है, वो थोड़ा नियंत्रित हो, उसके कारण को आप फाइंड आउट कर सकते हैं मुझे लगता है इस सप्ताह में। और उस कारण को जान लेने के बाद आपके मन में प्रसन्नता होगी, दृढ़ निश्चय आएगा और पूरे निश्चय के साथ जो है आप अपने काम में सप्ताह के अंत आते आते लग जाएंगे। तो सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा कमजोर और सप्ताह का अंत बहुत मजबूत, यह स्थिति आपके लिए बनी हुई है। यह था इस सप्ताह का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपनी सप्ताह की तैयारी अच्छे तरीके से करके आगे बढ़ेंगे और अपने आने वाले समय को बेहतर बनाएंगे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। ईश्वर आपके साथ रहे, भगवान की कृपा आपके ऊपर है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। हाँ, अगर आप मेरे चैनल को नियमित देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो दीपक दुबे नाम से मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको नए नए कार्यक्रमों की सूचना मिलती रहेगी। और मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मुझसे कोई मेरी सेवा लेना चाहते हैं, जैसे कुंडली से संबंधित परामर्श या वैदिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं, कोई ग्रह शांति, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, उसके लिए मेरी वेबसाइट विजिट करें astrotips.in। पुनः मुलाकात होगी, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। ओम नमः शिवाय।